Hello students, welcome to my channel. Today's topic is algebra. Algebra क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 so on, ये सिंबल्स होते हैं। बट जो अलजेब्रा होता है उसमें A to Z जो लेटर्स होते हैं वो नंबर की फॉर्म में आते हैं, उनको लिटरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमने लिखा A, B, X, Y, N, इनको हम लिटरल नंबर्स बोलते हैं या इनको हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं। ये जो लिटरल नंबर्स होते हैं ये जैसे हम न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ऐसे ही ये सारे ऑपरेशन के रूल्स फॉलो करते हैं। ये जो A to Z अल्फाबेट होते हैं इन्हीं को हम लिटरल नंबर्स बोलेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं अलजेब्रा का। इसमें एक तो होती है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस के साइन से, उसको टर्म बोलते हैं। फिर होता है एक्सप्रेशन। वन और मोर एल्जेब्रिक जो टर्म्स होती हैं विदाउट एन इक्वल साइन उनको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन जो कंप्लीट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है विद इक्वल साइन, विद इक्वल सिंबल, जिसके बीच में इक्वल का सिंबल होता है टू एक्सप्रेशंस के बिटवीन, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x + 9 = 24। अब यहाँ पे जो 2x है ये एक टर्म है, यहाँ पे 2x है ये टर्म है, इसको हम बोलेंगे टर्म। और अगर 2x + 9 इसको हम कंप्लीट को देखें तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अगर हम 2x + 9 इक्वल से पहले की 2x + 9 इसको देखें तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। और विद इक्वल साइन कंप्लीट यानी कि इक्वल टू 24 कंप्लीट को अगर हम इसमें काउंट करें तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अगर इसको हम कंप्लीट अगर आगे तक कंप्लीट इस स्टेटमेंट को ले तो इस कंप्लीट को हम बोलेंगे इक्वेशन। कंप्लीट को बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिंगल है, यहाँ हम इस 9 की बात करें प्लस के साइन के साथ यहाँ 9 की, तो ये भी अपने आप में एक टर्म है, क्योंकि टर्म होती है जो एक प्लस या माइनस के साइन से दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं इनको एक साथ हम लिखें तो ये एक्सप्रेशन है, और विद इक्वल साइन हम इसको लिखें तो ये आगे जो 24 है इसके साथ लिखा तो ये कंप्लीट एक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वेरिएबल में एन अल्फाबेट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर, यानी कि कोई भी एक अल्फाबेट होता है A to Z में से जिसकी जो वैल्यू होती है वो अननोन नंबर होता है। अब यहाँ इसमें समझते हैं 6n + 3 में। तो यहाँ पे जब भी यहाँ वेरिएबल के साथ कोई भी 0 to 9 या कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर को तो कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ 6 तो है कोफिशिएंट। सिक्स तो यहाँ पे है कोफिशिएंट, और n यहाँ पे है वेरिएबल। n यहाँ पे वेरिएबल है, ये जो n है ये यहाँ पे है वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और +3 यहाँ पे जो 3 है ये अपने आप में है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे 3 है तो 3 की वैल्यू 3 रहेगी, ये कांस्टेंट है।
तो क्या बोलेंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होती रहती है। जैसे हम यहाँ पे कहें कि n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 6n है, इसका मतलब है 6 इंटू 2, तो यहाँ पे तो 6n इसकी वैल्यू हो गई 12। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू n की वैल्यू 2 नहीं माने और हम कहें कि n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 6n इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू 3 लिखी हुई है तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। इट मीन्स जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने n की वैल्यू एज्यूम की 2 तो ये हमेशा 2 ही रहेगी। ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो कोफिशिएंट होता है वो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ जो नंबर होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसने ये जो न्यूमेरिकल होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब है पावर्स ऑफ ए लिटरल। लिटरल की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? लिटरल ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट होते हैं। तो हम कहें कि पावर्स ऑफ लिटरल क्या होता है? हमने मान लिया कि एक्स को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर हो गई 3, एक्स क्यूब। यानी कि जितनी बार लिटरल को मल्टीप्लाई किया वही उसकी पावर हो गई। अब लिटरल y को हम 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर हो गया। अगर हमने n एक लिटरल माना यहाँ पे और n को अगर हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया इनको तो n की पावर हो गई 5। ये जो लिटरल के साथ में लिटरल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वही उस लिटरल की पावर मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने z को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, z को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो z की पावर यहाँ पर हो गई 6। तो ये पावर्स ऑफ ए लिटरल होती है। यहाँ x एक लिटरल है, इसकी पावर हो गई 3, y एक लिटरल है, पावर हो गई 2, n यहाँ पे लिटरल है, पावर हो गई 5, z एक लिटरल है, यहाँ पे पावर हो गई 6। तो इस तरह से पावर्स ऑफ लिटरल फाइंड आउट करते हैं।